मेरी यूट्यूब फैमिली को क्यूटनवी सिंह में तहे दिल से स्वागत है। सभी मेरी यूट्यूब फैमिली को जय भीम नमो बुद्धाय। और सब लोग कैसे हैं? मैं तो अच्छी हूँ, मैं समझती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैंने एक अभी वीडियो देखा बिल्कुल लेटेस्ट, क्योंकि जब मैं कोई लेटेस्ट वीडियो देखा तो वो किसी चीज़ का धरना प्रदर्शन था और मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बोल करके बिना बोले मुझे रहा नहीं जा रहा। अब इसमें आप लोग गलत समझे या सही समझे, क्योंकि मैं अपने हक की और मैं जहाँ गलत होता वहाँ मैं बोलने से कभी नहीं रुकती। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने मतलब समय भी देखा पूरा कि एक पत्रकार उनसे वाइट ले रही हैं, और वो पत्रकारों का तो काम है वाइट लेना और घुमा के पूछना। तो वो ब्राह्मण है, उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं, और चंद्रशेखर भैया को उन्होंने कहा दलितों के नेता बताए, दलितों के नेता। तो उसमें क्या, दलितों के नेता तो है, वो कहने वाली क्या बात है। मैं कहना चाहती हूँ उन भाइयों को, उन्होंने कहा कि जब तक रोटी और बेटी का बंटवारा नहीं होगा, जब तक हिंदू, वो तो कहते हैं हम बौद्ध हैं, हिंदू हैं ही नहीं। तो हाँ, ये बात सच है कि जब तक हम हिंदू नहीं हैं, हम बौद्ध हैं। हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने देश का संविधान लिखा, और इतना विद्वान कोई नहीं था जो कि देश का संविधान बना सके। और जो रह गई आरक्षण की बात, आरक्षण उस दिन ख़त्म होगा जिस दिन रोटी और बेटी का बंटवारा करेंगे। आप दलित के घर बेटी तो आप लोग वैसे भी ब्याहे थे। बाबा भीमराव अम्बेडकर की पत्नी पंडित तो वैसे भी थी, दूसरी वाली। परंतु जब तक आप लोग दलित के घर बेटी ब्याहने नहीं जाएंगे, जब तक कोई हिंदू, हम हिंदू नहीं, हम बौद्ध हैं। और हिंदुओं के ऊपर पहले तो अत्याचार होता ही होता था, पहले तो एससी के साथ होता ही होता था। अभी कौन सा अत्याचार रुक गया? कौन सा अत्याचार पंडितों ने रोका है? बताएं हमें, मनवादियों ने। कौन सा? जहाँ देखो वहीं अत्याचार। घोड़ी में चढ़ के जाओ तो उतार दिए जाते हैं, बेटियों की बारात लौटा दी जाती है, उनके साथ अत्याचार होता है। अगर वो उस मुस्लिम ने बेटी का होम हटा दिया जला करके, और उन्होंने 1 हफ्ते 10 दिन रेप किया, जब तुम्हें पता चला तो हिंदू बता रहे हो कि नहीं हम हिंदू हैं, तुम नहीं एक्शन ले सकते थे? तुम्हारी गांड में दम नहीं था साले कुत्ते? और चंद्रशेखर भाई साहब को गाली दे रहे हो? तुम्हारे भी तो दम होनी चाहिए, तुम ही बचा लेते। कहते हो बहुत बड़े बने नेता कि नहीं, बहुत बड़े नेता हैं और हम पंडित हैं, हम फलाने। तो हम लोग हिंदू तभी होंगे जब हम लोग हमारे घर में रोटी और बेटी का बंटवारा होगा, और शर्म नाम के आगे। तो वो पंडित बोला नहीं, ये तो कभी नहीं होगा, हम पंडित हैं। एक बोल रहा है पैर शूद्र है, और ये भुजा क्षत्रिय है, और सर वो है, हमारे गोत्र चल रहा है। तुम्हारे गोत्र चल रहा है तो हमारे भी तो गोत्र चल रहा है। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम अपने गोत्र के हिसाब से काम करेंगे। तुम्हारा गोत्र है, दूसरे का तो तुम करो तो रंग रंगीला, दूसरा करे तो रस रचीला। तो तुम चंद्रशेखर भाई को गाली देते हो, चंद्रशेखर भाई को उल्टी सीध बोलते हो। अरे नेता का तो काम है, कोई कभी उसको थप्पड़ लगता है, कभी रोटी कभी स्टेज से उतारा जाता है। नेताओं का तो काम है, ये तो राजनीति का फंडा है। फिर साले तुम राजनीति के फंडे में क्यों पड़ रहे हो? अगर ये आज देश की राजनीति नहीं होती तो जो इतने पहलगांव में, जम्मू कश्मीर में हमले हुए, ये नहीं होते, ऐसे नहीं होते। किसी के सरहद पे दूसरे का घुसना इतना आसान नहीं होता है जैसे कि घुसे। ये भी एक राजनीति है, समझी?
ये भी एक राजनीति है। राजनीति नहीं होती तो राजनीति तो वहाँ गार्ड लगे होते, सुरक्षा कर्मी होते हैं। और बता रहे हो, अब देखिए एक अभी मैंने देखा कहाँ का है, एक हमारे बीएसएफ का जवान धोखे से उनका बॉर्डर क्रॉस कर गया, जरा से तो होता ही है, उसको अटेंड कर लिया, उसको डिटेन कर लिया अपने पास। आए अब इतनी दम नहीं है मोदी में उसको लाने के लिए, अभी लाएंगे लाएंगे जब वो छोड़ेंगे, जब वो पानी छुड़वा लेंगे। देखते हैं ये कब तक चलेगा। वो पाकिस्तान में ऐसा है, वो फलाने में ऐसा, तो झगड़ा कराता कौन है? नेता। अरे जब नेता झगड़ा कराते हैं तो हम जनता नेताओं के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? और ये रह गई बात, तुम हमको अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करोगे और हम आप लोगों को छोड़ देंगे। हम नहीं चाहते अपमानजनक का शब्दों का प्रयोग ना करो, ना मत करो। सम्मान से, अगर हिंदू हो तो आप हिंदू रहो। और हिंदू उस दिन हिंदू हरजन एससी उस दिन हिंदू बनेगा जिस दिन आप लोग हिंदू के घर, एससी के घर अपनी बेटी और रोटी दोनों का बंटवारा करेंगे। उस दिन एससी हिंदू है, उस दिन आरक्षण हटा देंगे। उस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा जिस दिन अपनी बेटी और रोटी का बंटवारा करोगे। वरना अगर आप ये सोचो कि नहीं ऐसे आरक्षण हट जाए, तो किसी के बाप में इतनी ताकत नहीं है जो आरक्षण हटा ले। ऐसा कोई वो नहीं बना है पनडुब्बी चलने वाली जो आरक्षण हटा देगी। ना ऐसी कोई कलम में ताकत है किसी की जो आरक्षण हटा देगी। कलम में ताकत थी तो सिर्फ बाबा भीमराव अंबेडकर जी के, जो उन्होंने देश को सबके 200 कुछ कमेटियों के साथ उन्होंने पूरा लिखा संविधान। कोई में कोई तो होता ही है विद्वान, इतना कौन विद्वान है, और अब तक कोई विद्वान पैदा नहीं हो सकता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि भाई किसी को जनक शब्दों का प्रयोग मत करें जो अच्छा ना लगे, बुरा लगे। और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी भाई हमारा आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करे और हमारे साथ शोषण करे, महिलाओं के साथ रेप करे। हमारे साथ रेप हो रहा है और एससी के साथ ये रेप हो रहा है। एससी के साथ में बेटियों की बारातें रोकी जाती हैं। कहाँ पे कम हुआ है? अगर हिंदू बता रहे हिंदू, जैसे कि अभी एक अरे वो क्या नाम है, कौन चाह रहे हैं, वो कहने लगे कि नहीं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो बेटी और रोटी का बंटवारा कर दो, हिंदू राष्ट्र बना दो। हम तैयार हैं, हम तो तैयार हैं, लेकिन आप लोग कहाँ तैयार हो रहे हैं? आप लोग भी तो तैयार होइए। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं, लेकिन आप रोटी और बेटी का बंटवारा कर दीजिए और हम लोग सब हिंदू हैं। कोई ठाकुर नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई चमार नहीं, कोई कोरी नहीं, कोई जमादार नहीं, कुछ नहीं, हम सिर्फ हिंदू हैं। एक दूसरे के यहाँ बेटियां लेने लगो, एक दूसरे के यहाँ बेटी रोटी का बंटवारा करो। देखें कोई भी देश घुस के आए तो ये सब राजनीति का फंडा है भाई। आप हम लोग क्यों राजनीति के चक्कर में बुराइयां लें? हमें करना क्या है? इसलिए हम यही कहना चाहते हैं अपने सभी भाइयों से कि सोशल मीडिया में उठने के लिए और व्यूज के चक्कर में किसी को अभद्र भाषाएं का प्रयोग मत करिए, वरना अभद्र भाषा हमें भी आती है देनी। इतना देना आता है, वो दिन चले गए कि लोग डरते थे। वो दिन चले गए कि लोग अस्तने काटते थे, डरते थे। और हम ये कहेंगे कि हम लोग एक रहें, हम अपने देश की रक्षा करें, सुरक्षा करें। लेकिन अगर आप लोगों ने एससीओ के साथ
अत्याचार किया तो कहीं में कहीं अंत आएगा, ध्यान रखिए। तो मैं बस, मुझे बड़ा भावुक लगा इसलिए मैंने वीडियो बना दिया और बना के डाल रही हूँ। और आप लोग सभी लोगों से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।